पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए बेंच बनाने की इस्तदा कर ली है। यह 5वीं बार है कि जब तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले ही 11 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और इन खदशात का इजहार किया था कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर पीटीआई को फौरी रिलीफ देते हुए इलेक्शन कमीशन को 19 दिसंबर तक फैसले से रोक दिया। 19 दिसंबर को एक बार फिर इंतखाबी निशान छीनने के खदशात पर दरख्वास्त दायर की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की और अपने गुज़िश्ता हुक्म में मजीद 2 दिन की तौसी करते हुए इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसले से रोक दिया और फिर इसी अदालत ने 21 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर तक फैसला करने का हुक्म सादिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए 22 दिसंबर को फैसला दिया और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की। ये दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर भी हुई और फिर उसी दिन फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने बल्ले का निशान बहाल करने, सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने और मामला डिवीजन बेंच के सामने रखने के अहकाम जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। 26 दिसंबर को ही तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के फैसले पर अमल दरामद न होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले के बहाली के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पहल सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, मगर 29 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में ही फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी और फिर इस नजरसानी दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने कल अपना हुक्म इम्तनाब वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ला छिन गया है। अब पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 9 जनवरी को इस मामले पर समाअत करनी है, मगर तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि पीटीआई की अपील को कल यानी कि जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिले समाअत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक ही नहीं बनता और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा। पीटीआई ने बल्ले के निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इसी हवाले से पीटीआई रहनुमा उमर आफ्ताब की इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह मामला पहले ही पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है। इंतखाबी निशान की बहाली के लिए कानूनी महाज पर लड़ी जाने वाली इस जंग का फैसला 13 जनवरी से पहले पीटीआई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करना है और अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बहाल नहीं करवा पाती तो उन्हें कोई दूसरा इंतखाबी निशान भी अलॉट नहीं किया जाता तो पीटीआई बतौर पार्टी बहैसियत जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इंतखाबी निशान लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तदा के साथ पीटीआई अदालतों में खड़ी है और इंतखाबी मैदान का आज एक और मरहला मुकम्मल हो गया है। कागजात नामजदगी पर अपील की मुद्दत मुकम्मल और रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों की समाअत शुरू हो गई है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ मजमूई तौर पर 1088 अपीलें दायर की गई थीं और इन अपीलों की समाअत के लिए 24 एपेलेट ट्राइब्यूनल्स कायम किए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर ट्राइब्यूनल जजेस भरमी का इजहार कर रहे हैं। उमैर नियाजी और नईम पंचोता के कागजात मुस्तरद होने पर भी फाजिल जज ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए कहा है कि समझ नहीं आ रही आरोज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए हैं। आज नवाज शरीफ के मानसेरा से कागजात नामजदगी पर अपील समाअत के लिए मंजूर हो गई। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे और बेटी की अपीलों पर दफ्तरी एतराजात खत्म हो गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने शेख रशीद, एजाजुल हक, राजा बशारत, फिरदौस शमीम, सब्तैन खान, जुल्फिकार दस्ती और आजम खान ने आजी के कागजात मंजूर कर लिए। कागजात नामजदगी की मंजूरी और उनके मुस्तरद होने के इस अमल के दौरान मगर तहरीक इंसाफ बदस्तूर शिकवा कर रही है कि उनके इंतखाबी मार्के में उतरने में रुकावटें डाली जा रही हैं। वर्कर सपोर्टर को किस जुर्म की सजा दी जा रही है ये आप खुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। 873 उम्मीदवारों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम के इन शिकवों में गुज़िश्ता रोज पिल्डैट ने भी जमहूरियत के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की है। पिल्डैट ने मुतालबा किया है कि मुल्क को हाइब्रिड निजाम से वापस अमली जमहूरियत की जानिब ले जाया जाए। निगरान हुकूमतों का तवील इक्तदार आइन और जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप की तरह नाअहल किया गया। बानी पीटीआई पर सबसे बड़ा चार्ज 9 में वाकयात के इल्जामात हैं। कानूनी जंग के बावजूद मगर मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मुशावरत करके मुल्क में इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्क में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की आजादी में कोई बेहतरी नहीं आई। आजाद आवाजों को दबाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी इलेक्टरल कॉलेज के ना होने से मुस्तफीद होते रहे और आरिफ अलवी ने पीटीआई का एजेंडा बहैसियत सदर आगे बढ़ाया। तारीख के पास काफी सबूत होगा कि आरिफ अलवी एक मुतसब सदर रहे।